राजा विक्रम सिंह की सातों रानियां एक एक करके गायब हो रही थी और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। महल के पहरेदार रात भर जागते लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। राजा ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा ने अपनी विश्वस्त सैनिकों के साथ राजमहल की हर दीवार और कोना छान मारा। तभी अचानक उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जो महल के तहखाने से नीचे जा रही थी। राजा ने अपनी तलवार संभाली और सुरंग में उतर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। सुरंग के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, वह दंग रह गए। उनके सामने एक अजीब महल खड़ा था, काल महल। काल महल अंदर से एक भयानक खंडर जैसा था। वहां एक बड़े कक्ष में 7 पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी जो हूबहू राजा की रानियों जैसी दिखती थी। राजा की आंखों में क्रोध और दुख भर आया। तभी अचानक एक बूढ़ी दासी प्रकट हुई। दासी कांपती हुई आवाज में बोली, राजन, यह महल श्रापित है। नीचे अंधकार में एक काला जादूगर रहता है जिसने आपकी रानियों को इन मूर्तियों में बदल दिया। राजा गरज उठा, कौन है वह जादूगर? वह कालदमन नामक मायावी तांत्रिक है। उसने एक दैत्य के रक्त से अपनी अमरता प्राप्त की है। जब तक उसकी अमरता नहीं तोड़ी जाएगी तब तक आपकी रानियां पत्थर बनी रहेगी। राजा को अपनी रानियों को बचाना ही था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा ने दासी से पूछा, लेकिन इसकी अमरता कैसे तोड़ी जा सकती है? दासी बोली, राजन, केवल सूर्य तलवार ही उसकी अमरता को नष्ट कर सकती है, लेकिन वह तलवार सिर्फ उसे मिलेगी जो निर्भय प्रेम की परीक्षा पास करेगा। राजा ने यह निश्चय किया कि वह यह तलवार हासिल करेगा। दासी ने बताया कि तलवार महल से दूर एक पवित्र पर्वत की चोटी पर छिपी थी जिसे पार करना असंभव माना जाता था। राजा अकेले उस पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे भयानक तूफान, गहरी खाइयां और रहस्यमयी आवाजें डराने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह तलवार तक पहुंच गया। तलवार के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई और एक दैवीय आवाज गूंजी, राजा विक्रम सिंह, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा और निर्भय है तो यह तलवार तुम्हारी होगी। अचानक राजा के सामने उनकी रानियों की छवियां प्रकट हुई जो दर्द से कराह रही थी। एक डरावनी छाया ने कहा, यदि तुम तलवार उठाओगे तो तुम्हें सबसे बड़ा भय का सामना करना पड़ेगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने भय को नजरअंदाज करते हुए तलवार उठा ली। तभी तलवार सुनहरी रोशनी से चमक उठी और राजा के हाथ में आ गई। राजा कालमहल लौटा और जादूगर कालदमन के सामने जा खड़ा हुआ। जादूगर हंसता हुआ कहने लगा, राजा विक्रम सिंह, तो तुम आ ही गए, लेकिन तुम्हें लगता है कि यह तलवार मुझे मार सकती है? मैं अमर हूँ। राजा ने तलवार उठाई और कालदमन पर वार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जादूगर हंसता रहा। तभी राजा को याद आया, दैत्य के रक्त से बनी अमरता तभी खत्म होगी जब किसी का प्रेम वास्तविक और निस्वार्थ होगा। राजा ने अपनी तलवार से खुद पर वार किया। जैसे ही उसका खून धरती पर गिरा, तलवार की शक्ति बढ़ गई और सूर्य की तरह चमक उठी। राजा ने आखिरी वार किया और इस बार तलवार ने जादूगर की अमरता को खत्म कर दिया। कालदमन चीखता हुआ राख में बदल गया। उसी एक क्षण 7 पत्थर की मूर्तियां टूट गई और रानियां वापस जीवित हो गई। राजमहल में फिर से खुशियां लौट आई और राजा विक्रम सिंह का प्रेम युगों युगों तक अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।